एक अमीर व्यवसायी बारिश में एक भिखारी को बच्चे के साथ देखता है और उसे अपने घर की चाबी दे देता है। इसके बाद जो होता है वह वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानी सुनते रहें। रंजन मेहरा का जीवन हमेशा सटीक योजना और अनुशासन पर आधारित था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ठहरी हुई जिंदगी में हलचल मचा दी। कार चलाते हुए रंजन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। अगली व्यापारिक बैठक की रणनीति वह एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, जब उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसा हताशा भरा भाव था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। महिला के कपड़े सादे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। रंजन ने अचानक गाड़ी रोक दी। वह कुछ पल वहीं बैठा रहा, जैसे भीतर एक लड़ाई चल रही हो। अंततः उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और आवाज दी, आपको मदद चाहिए? महिला ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक और उम्मीद का अजीब सम्मिश्रण था। मुझे मेरे बच्चे के लिए बस एक सुरक्षित जगह चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। रंजन गाड़ी से बाहर निकल आया। वह महिला और उसके बच्चे को ध्यान से देख रहा था। वह दृश्य किसी साधारण स्थिति से कहीं ज्यादा जटिल लग रहा था। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, पिछली सीट पर बैठिए, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकता। महिला कुछ देर तक असमंजस में खड़ी रही। उसके कदम जैसे जकड़े हुए थे, लेकिन उसके बच्चे का वजन और थकान ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे गाड़ी में आकर बैठ गई। बच्चा हल्का सा करा उठा, शायद उसे भूख लगी है, रंजन ने पीछे मुड़कर कहा। महिला ने हल्की मुस्कान दी, जिसमें थकावट छिपी हुई थी। उसका नाम आरव है। दिन भर कुछ खास खाया नहीं इसने। रंजन ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, आरव, अच्छा नाम है। मैं आपके लिए कुछ खाना मंगवाने का इंतजाम करता हूं। गाड़ी अब रंजन की आलीशान हवेली की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन उस खामोशी में भी अनकही बातें थीं, जैसे रंजन समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया, और महिला शायद खुद को समझा रही थी कि अजनबी पर भरोसा करना उसकी मजबूरी है। जब हवेली के विशाल दरवाजे उनके सामने खुले, तो महिला ने हैरानी से चारों ओर देखा। यहां आप रहते हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन यह जगह आपकी अस्थायी पनाहगाह है, जब तक आप ठीक महसूस ना करें, रंजन ने सहजता से कहा। महिला ने अपने बेटे को कसकर पकड़ा और संकोच भरी नजरों से रंजन को देखा। आपका धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे चुकाऊंगा, ने उसकी ओर एक चाबी बढ़ाई। आपको कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि आपकी मदद कैसे की जा सकती है। भी आराम करें। महिला ने चाबी को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अनाया हूं। और यह उसने आरव की ओर देखा। यह मेरा बेटा है, आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी। रंजन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, आप दोनों के लिए रसोई में खाना तैयार होगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो नौकर से कहे, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। जैसे ही रंजन कमरे से बाहर निकला, उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। वह गाड़ी में कि अपने फैसले पर फिर से सोचने लगा। क्यों उसने इस अजनबी महिला की मदद करने का निर्णय लिया? क्या यह सिर्फ दया थी, या कुछ और? हवेली के खाली गलियारों में चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। अनाया और आरव की छवि उसके दिमाग से मिटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली, मानो अपने मन की बेचैनी को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन क्या होगा, ये सोचते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को बदलने वाली है। रंजन मेहरा ने तय किया, समय से पहले ही घर लौटने का निर्णय लिया। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जल्दी वापस आने पर मजबूर कर दिया था। उसे इस बात का एहसास हो गया हो कि घर में कुछ बदला है। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, उसकी सुनने की शक्ति तेज हो गई। ऊपर की मंजिल से हंसी और हल्की बातचीत की आवाज आ रही थी। ये आवाजें उसके घर के लिए अनजानी थीं, क्योंकि इतने सालों से यहां सिर्फ सन्नाटा ही गूंजता आया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह आवाजों के स्रोत की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि अनाया फर्श पर बैठी थी और उसका बेटा आरव उसके पास हंसता हुआ खेल रहा था।
उनके बीच एक नरम सा टेडी बियर था जिसे आरव बार बार पकड़ने की कोशिश करता, और हर बार असफल होने पर उसकी मासूम हंसी पूरे कमरे में गूंज उठती। रंजन दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। इस दृश्य ने उसे स्थिर कर दिया था। न जाने कितने सालों बाद उसने अपने घर में ऐसी सच्ची निर्मल खुशी देखी थी। उसकी आंखों में हल्की सी कोमलता झलक लगी। लगता है यहां तो कोई खूब मस्ती कर रहा है, उसने कमरे में कदम रखते हुए कहा। अनाया ने तुरंत उसकी ओर देखा और तेजी से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हल्का सा घबराहट का भाव था। वह अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया होगा। रंजन ने अपने हाथ से उसे इशारे में रोका। परेशान बिल्कुल नहीं, आप दोनों यहां आराम से रह सकते। ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं है। अनाया ने हल्के संकोच के साथ कहा। मैं मैं बस आरव को शांत कर रही थी। ये बच्चा पूरे दिन बस हिलता डुलता रहता है। आरव ने टेडी बियर को एक बार फिर अपनी ओर खींचा और जोर से हंसा। उसकी मासूमियत ने रंजन के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी, लेकिन उनके बीच की यह क्षणिक शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तभी मुख्य दरवाजे के खुलने और ऊंची के जूतों की आवाज ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। वह आवाज रंजन के लिए जानी पहचानी थी। रंजन, हमें बात करनी है। प्रिया की आवाज घर के भीतर गूंज उठी। रंजन ने माथा पकड़ते हुए गहरी सांस ली। मुझे जाना होगा, उसने अनाया से कहा। आप आराम कीजिए, और आरव को तो यह टेडी बियर बहुत पसंद आया लगता है। अनाया ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसकी की आंखों में एक बार फिर वही झिझक लौट आई थी। रंजन ने सीढ़ियां उतरते हुए प्रिया को अपने ऑफिस में जाते हुए देखा। वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास और अधिकारपूर्ण अंदाज में चल रही थी। उसने दरवाजे के पास पहुंचते ही पूछा, अब क्या बात है प्रिया? रंजन, यह मैं तुमसे पूछ रही हूं, प्रिया ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा। यह घर में अजीब सी हलचल क्यों है? कोई है यहाँ? रंजन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, एक महिला और उसका बच्चा, वे मुश्किल हालात में हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ कुछ दिन रुकने दिया है। प्रिया की हंसी में व्यंग्य और कठोरता थी। तुम अब भी इतने भोले हो। क्या तुम नहीं समझते कि यह सब तुम्हारी दया का फायदा उठाने के लिए हो सकता है? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, रंजन ने शांत स्वर में जवाब दिया। उस महिला को सचमुच मदद की जरूरत है, और अगर यह सब दिखावा हो। प्रिया ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तुमने उससे पूछा भी कि वह कौन है, उसका अतीत क्या है, या तुम बस किसी के भी लिए दरवाजे खोल दोगे? रंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने प्रिया को और उकसाया। तुम्हारे लिए यह आसान है रंजन, लेकिन एक बार फिर सोचो, हो सकता है वह तुम्हें फंसा रही हो। जरूरी नहीं कि हर कोई ईमानदार हो। प्रिया की बातें सुनकर रंजन के मन में अनजाना सा शक घर करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अनाया के बारे में बहुत कम जानता है। रात को जब वह ऊपर गया तो उसने देखा कि अनाया अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वह कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर धीरे से कहा, अनाया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनाया ने उसे देखा और बच्चे को बिस्तर पर सुलाने के बाद खड़ी हो गई। क्या हुआ? रंजन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप कौन हैं अनाया? मेरा मतलब है, मैं समझता हूं कि आप मुश्किल में हैं, लेकिन मुझे यह जानना जरूरी है कि आप यहाँ क्यों हैं। आपका अतीत क्या है? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? अनाया की आंखों में एक पल के लिए आक्रोश चमका, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आपने मेरी मदद की, और इसके लिए मैं आभारी हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे इस तरह सवाल करें। मैं यहाँ किसी का भरोसा तोड़ने नहीं आई। अगर मेरी मौजूदगी से आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं अभी चली जाती हूँ। उसने यह कहते हुए अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में गुस्सा और पीड़ा का अद्भुत मिश्रण था। मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन यह कभी नहीं चाहा था कि आप मुझ पर शक करें। मुझे और मेरे बेटे को कोई और सहारा नहीं था। रंजन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर अटक गए। वह देखता रहा, जैसे पहली बार महसूस कर रहा हो कि उसने क्या कर दिया। अनाया ने बैग उठाया और आरव को गोद में लिया। उसने बिना कुछ और कहे दरवाजा खोला और बाहर चली गई। रंजन वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उसने सोचा, क्या प्रिया की बातों ने उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या वह एक बार फिर अपनी ही भावनाओं से इसे हार गया था? अनाया और आरव के जाने के बाद
रंजन की हवेली एक शून्य शान में बदल गई। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो हर कोने में महसूस किया जा सकता था। रंजन को यह एहसास हुआ कि वह केवल आरव की मासूम हंसी को ही नहीं, बल्कि अनाया की शांत और सशक्त उपस्थिति को भी याद कर रहा था। उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। वह अपने शब्दों और अपने फैसले पर पछतावा कर रहा था। एक रात जब वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। यह फोटो उसके माता पिता का था, जिन्होंने उसे सिखाया था कि सच्ची मदद बिना स्वार्थ के की जाती है। उस पल में उसने फैसला कर लिया, वह अनाया और आरव को ढूंढेगा। रंजन ने एक प्राइवेट जासूस को नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में उसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट के हर शब्द ने रंजन को हिलाकर रख दिया। अनाया कभी एक होनहार मेडिकल छात्रा थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। इसके बाद उसने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वह व्यक्ति न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, बल्कि उसे आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़कर छोड़ गया। अब वह अकेले अपने बेटे आरव को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे रंजन यह सब पढ़ता गया, उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ बढ़ती गई। उसने खुद से पूछा, मैंने उस पर शक कैसे किया? उसकी आंखों में छिपी मजबूती और सच्चाई को क्यों नहीं देखा? वह देर नहीं करना चाहता था। रिपोर्ट में मिले पते पर उसने तुरंत गाड़ी लेकर जाने का फैसला किया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसके मन में हल्की घबराहट थी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने अनाया खड़ी थी। उसे देखकर अनाया का चेहरा भावनाओं का समंदर बन गया। आश्चर्य, दर्द और एक हल्की उम्मीद। रंजन ने धीरे से कहा। रंजन ने एक गहरी सांस ली। अनाया, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अनाया ने दरवाजे के पीछे खड़े आरव को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में अब वह कठोरता थी जो शायद उसने खुद को बचाने के लिए अपना आई थी। गलती? उसने चुप्पी तोड़ी। हाँ, रंजन ने सिर झुकाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। लेकिन अब मुझे सच पता है। मुझे मालूम है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है और कैसे तुमने हर मुश्किल का सामना किया है। तुम जैसी ईमानदार और साहसी इंसान पर शक करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अनाया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन उसकी पकड़ आरव पर और मजबूत हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम और आरव मेरे साथ वापस चलो, रंजन ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई की झलक थी, लेकिन इस बार मेहमान बनकर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, मेरे घर का हिस्सा बनो। यह सुनते ही अनाया का चेहरा कठोर हो गया। उसने गहरी नजरों से रंजन को देखा। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हल्के स्वर में पूछा। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे वह दिखाया जिसकी कमी मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई। आरव की हंसी ने मेरे घर को रोशनी दी और तुमने मुझे सिखाया कि भरोसा और दया का क्या महत्व है। अनाया ने उसे कुछ पलों तक देखा। उसके चेहरे पर कई भाव आते जाते रहे। आखिरकार उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, कहो। रंजन ने तुरंत जवाब दिया। यह रिश्ता बराबरी का होगा। अगर हमें एक नई शुरुआत करनी है तो वह भरोसे और समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। मैं फिर से किसी पर आश्रित नहीं रह सकती। मैं वादा करता हूं, रंजन ने कहा। यह रिश्ता तुम्हारे शर्तों पर ही चलेगा। हवेली में वापस लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। आरव की हंसी फिर से गलियारों में गूंजने लगी। अनाया ने धीरे धीरे अपने आप को घर के माहौल में ढालना शुरू किया। रंजन ने उसके साथ खुलकर बात करने और उसके साथ हर निर्णय में उसे शामिल करने की कोशिश की। एक दिन आरव खेलते खेलते अचानक रंजन के पास आया और उसे देखकर मुस्कुराया। पापा! ये शब्द सुनते ही रंजन ठहर सा गया। उसका दिल भर आया। उसने आरव को गोद में उठाया और हल्की हंसी के साथ कहा, पापा क्या? सच में आरव ने सिर हिलाया और अपने नन्हे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। इस पल ने रंजन को एहसास दिलाया कि उसका फैसला कितना सही था। प्रिया, जो इस बदलाव से खुश नहीं थी, ने एक बार फिर रंजन को अपने फैसले पर संदेह दिलाने की कोशिश की। वह हवेली में आकर बोली, रंजन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सही है? लेकिन इस बार रंजन अडिग था।
उसने प्रिया की हर बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरे फैसले पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है प्रिया। ये मेरा घर है और अब यहाँ वही होगा जो मेरे परिवार के लिए सही है। प्रिया के चेहरे पर असफलता की छाया थी। उसने कोई और बहस नहीं की और हमेशा के लिए वहां से चली गई। अनाया, आरव और रंजन ने एक नई शुरुआत की। उनके रिश्ते की बुनियाद भरोसे, प्यार और नई उम्मीदों पर आधारित थी। यह कहानी अब सिर्फ मदद की नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की थी, जो एक दूसरे के सहारे और ताकत से संवर रही थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है, तो कृपया कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकूं। धन्यवाद।